संसद का बजटकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न प्रकार के कार्यवाही चल रही है। अलग अलग सदस्य अपने क्षेत्रों की मांगों को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहीं सरकार और के तरफ से जो तमाम मंत्री हैं वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन राज्यसभा में आज आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे हर कोई इत्तेफाक रखता है, चाहे बेशक कोई उनका आलोचक हो या उनका प्रशंसक। मनोज झा ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है राज्यसभा में कि देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो 80% प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है, और उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा ये सरकार का डेटा कह रहा है, सरकार का आंकड़ा कह रहा है। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, उनकी इस राज्यसभा में दिए हुए भाषण को सुनिए। आज हमारी जो हेल्थ सेक्टर की दिक्कतें हैं वो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म से भी पैदा हुई है। सर, मैं कैपिटलिज्म का घनघोर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि 80% रिलायंस इज ऑन प्राइवेट सेक्टर। सर, एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, मेडिकल पॉवर्टी। लोग मेडिकल एक्सपेंस के कारण गरीब होते जा रहे हैं, और इसका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस सदन में। सर, प्रतिदिन हमारा एक काम, दो काम बिहार के सांसदों के हैं। एक है रेलवे पीएनआर कंफर्म कराना, और दूसरा है एम्स में भर्ती करवा दो किसी तरह। ये व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं सर? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा सर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा टूट गया, इस देश का सपना टूटेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में। आरजेडी के सांसद हैं, बिहार से आते हैं और तेजस्वी के राइट हैंड माने जाते हैं, तेजस्वी यादव के। और उन्होंने बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया कि बिहार के जो भी सांसद हैं, चाहे क्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो भाजपा के हों, जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, सभी सांसदों का अधिकांश समय जो है वो एम्स या अलग दिल्ली के अलग अस्पतालों में नंबर लगाने के लिए जाता है। हर कोई आता है, कहता है सांसद जी मेरा नंबर एम्स में लगवा दीजिए, मेरा नंबर फलाने हॉस्पिटल में लगवा दीजिए। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई बयां किया है मनोज झा ने। और ये देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको, उसके लेकर के जो बातें उन्होंने रखी है, इससे बेशक आप उनके आलोचक हो सकते हैं या प्रशंसक, लेकिन ये बात उन्होंने कुछ हद तक तो सही कही है। चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा के अगले घटनाक्रम की, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नितिन गडकरी के सामने सड़क एवं परिवहन विभाग जो है भारत सरकार का, जो हाईवेज बनाती है, उस पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि इस विभाग के पास तो पैसा ही नहीं है सड़क बनाने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो नंबर लगते हैं हाईवे पर, जो नंबर लिखे जाते हैं NH 100, NH 106, जो भी नंबर होते हैं हाईवे के, इसके लिए भी परमिशन प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेना पड़ता है नितिन गडकरी को। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और किस अंदाज में नितिन गडकरी ने जवाब दिया है, ये भी देखिए आप। तो मैं गडकरी जी हमेशा कोई नया स्कीम आए तो पूछते, अब इधर इधर क्या हो गया है? तो जो जेन्युइन 4 लाइन की रोड है, जो गुलबर्गा टू बेंगलोर और इधर शोलापुर टू बेंगलोर, फिर बीदर से ये हमारे को कोई कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हैदराबाद कर्नाटक रहने की वजह से कोई निजाम के टाइम में उतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसीलिए मैं उनसे ने आग्रह भी किया, मीटिंग भी किया, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, और यहाँ तक भी मैं सुना, अगर मैं गलत है तो मैं वापस लेता हूँ अपने शब्द को। इवन नेशनल नंबर रखने के लिए भी, यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4, 106, 100 नंबर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। ये गलत है तो ठीक, आप बोलिए इसको। नंबर के लिए, पैसे के लिए, आप बोल रहे पैसे की कोई कमी नहीं हो सकता, आसाम के प्रोजेक्ट कुछ स्पेशली दिए होंगे। अब आप बाउंड उधर इधर से ले रहे हैं, ये आपकी मेहनत है, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज है कि हर चीज को अगर नहीं देते हैं तो कुछ और
तरीके निकालते हैं, लेकिन खास बात यह है कि फंड्स इनके पास नहीं है। जो काम चल रहे हैं उनको भी नहीं दे रहे। आखिरी में बहाना क्या बनाते हैं, आप लैंड दो मैं काम करूंगा। उनको मालूम है लैंड आजकल इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जहां अवेलेबल है वहां भी अगर आप काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि फंड्स कहीं से भी निकालो और बोलो मोदी साहब को भी कम से कम, क्योंकि अभी मोदी साहब की तारीफ आप भी के, मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था कि काम तो आप कर रहे हैं और नाम हर मछली का नाम भी उनका ही और रास्ते का नाम भी उनका ही, हर चीज। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कम से कम आप फंड्स करके ये जितने भी हमारे काम है इसको कंप्लीट करने का। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब नितिन गडकरी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि सदन में मौजूद कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो मेरे पास आया हो और जिसके काम के लिए मैंने मना किया हो। नितिन गडकरी अपने वर्किंग स्टाइल के लिए और अपने वाक्य कला के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को आज राज्यसभा में जवाब भी दिया। तो आज ये मोटा मोटी जो प्रमुख बातें निकल कर आई राज्यसभा से। बाकी लोकसभा में अलग अलग सांसदों ने अपने क्षेत्र से अलग अलग समस्याओं पर सवाल पूछा सरकार से, सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिया। तो फिलहाल संसद से इस विशेष पेशकश में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। स्पीकर महोदय, मैं खड़गे साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कोई नंबर देने की फाइल कहीं प्रधानमंत्री के पास जाती नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उनने दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। दूसरी बात, मैं नम्रतापूर्वक खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, केवल उनके कर्नाटक स्टेट में, जब से कर्नाटक स्टेट बना हुआ है उसके बाद में जितना कुछ काम हुआ है, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद 10 साल में हमने जितना काम किया है उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किया है। प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप मुझे बुला लीजिए, आप स्पेसिफिक बताइए रोड का नाम। हम चेन्नई से लेकर पहली बार दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे चेन्नई को लेकर, चेन्नई से नया हाईवे बन रहा है जिसका काम शुरू हो गया, चेन्नई से अपना सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी। 340 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। और आपका जो क्षेत्र है वही बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र है वो भी उसको कनेक्ट हो रहा है, उसके काम शुरू है। सोलापुर से, बीदर से लेकर बेंगलोर तक, हैदराबाद तक की जो कनेक्टिविटी है, आप मुझे बुला लीजिए, पहले एजेंडा भेज दीजिए। आपके सब जितने प्रोजेक्ट है उतने काम चालू है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को पॉलिटिकली मत लीजिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम कर्नाटका में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस के फंसे हुए हैं। शिराडी घाट का 10 साल से फंसा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मुझे 2 बार मिलकर गए। आप उनसे भी चर्चा करिए, मुझे पता नहीं आपकी उनसे चर्चा होती या नहीं होती पर आप उनसे भी करिए। वो भी ये कहते हैं कि आज तक हमको जितना नहीं मिला उतना मिला है। और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, आप एजेंडा बताओ, जो जो एनएच पर आपका काम बताओगे उतना हर काम मैं करके दूंगा। और मेरे पास फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सदन में एक भी कोई सदस्य मुझे बताए कि मैं जब 6-6 हजार, 12-12 हजार, 18 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, कोई बोल दे कि उनके कोई काम में पैसे कम पड़े और काम अटका हुआ है तो आप बोलोगे वो मैं स्वीकार नहीं। हाँ, काम इसलिए अटकता है कि लैंड ने एक्वेशन नहीं हुई, काम इसलिए अटकता है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होता, काम इसलिए अटकता है कि कोर्ट में कोई चला जाता है, पर वो हमारी जिम्मेदारी है उसको रिजॉल्व करना। आप एजेंडा दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका सम्मान करता हूं और आपके पास आकर मैं आपको इसके डिटेल में पूरी तरह इसको रिजॉल्व करता हूं।